तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जेईई मेंस 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन। ये अभी तक के उन क्वेश्चंस में जो बहुत अच्छे पूछे गए हैं लिमिट से। जैसे क्या है कि यहाँ पे ये कह रहा है हमसे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और n डिवाइड बाई n पावर 4 प्लस 1 है माइनस 2n बाई n स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट n पावर 4 है। ये एक पूरा सीरीज है। जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन दो ही तरीके से सोल्व होते हैं, या तो इसमें सैंडविच थ्योरम यूज होता है या फिर इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम यूज होता है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहले उसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। जनरल टर्म लिखने से पहले उसके पैटर्न को समझना होगा। जैसे देखिए यहाँ एन है, ये 2n है, ये फिर से n है, ये 8n है। यहाँ देखिए प्लस के बाद माइनस है। ये दो टर्म एक जैसा, ये दो टर्म एक जैसा, और ऐसे ही दो दो टर्म का कलेक्शन चलेगा। क्यों? पैटर्न समझना है। यहाँ क्या दिया है? एन। यहाँ भी क्या दे रखा है? एन। नीचे क्या? एन पावर 4, एन पावर 4। यहाँ कितना है? 1। और यहाँ है 16। और अगले टर्म में चले हैं, ऐसे चलते चलते कहाँ तक चला गया? एन पावर 4 तक। तो ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली 1 नहीं बल्कि क्या है? 1 पावर 4। और ये क्या बन जाएगा? 2 पावर 4। तो ये जो टर्म है सीरीज का, ये पेयर के फॉर्म में चल रहा है। और वो पेयर कैसा बन रहा है कि पहला जो टर्म है, एन तो फिक्स है, इन सब में फिक्स है। यहाँ देखिए फिक्स है, यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है। हम लोग पहले प्लस वाला देखते हैं। नीचे क्या है? अंडर रूट ऑफ ये एन पावर 4 फिक्स है। फिर कितना है? 1। 1 के बाद क्या है? 16। लास्ट जाते जाते कितना है? एन पावर 4। इस समय ये पता चलता है वो जनरल टर्म में 8 पावर 4 रहा हो। फिर माइनस, यहाँ क्या है? 2n। ये टर्म है 8n। ये क्या है? 2n इंटू एन स्क्वायर। इट मीन्स सब में 2n का टर्म है। तो अगर ये, तो ये कितना होगा? 2n इंटू 1 होगा। तो ये टर्म क्या होगा? 2n इंटू 4 होगा। और ये टर्म कितना है? 2n इंटू एन स्क्वायर। इससे ये पता चलता है कि इसका ऊपर वाला जो टर्म है 2n इंटू क्या है? आर स्क्वायर। नीचे कितना है? यह है एन स्क्वायर प्लस 1, यह है एन स्क्वायर प्लस 4, और ये है एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहां से ये समझ पा रहे हैं हम लोग कि ये जो टर्म है वो है एन स्क्वायर प्लस क्या? आर स्क्वायर। अंडर रूट में क्या है? एन पावर 4 प्लस 1। और जो टर्म यहाँ नीचे में है वही टर्म इधर भी नीचे में। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एन पावर 4 प्लस 8 बार क्या? 4। इस सीक्वेंस को हम ठीक से देखें तो ये आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है। एन क्यों? जब आप एन पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाए। तो जब भी आप सीरीज को लिखिए तो उसमें ध्यान दीजिए कि पहले देखिए कि कांस्टेंट क्या क्या चल रहा है, उसको लिख लीजिए, और वेरिएबल क्या क्या चल रहा है उस पर फिर हमें सोचना है। नाउ अब यहां से हमें ये देखना है कि इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ क्या होता है, सम क्या होता है। तो इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम हमें कहता है, सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है कि उसके सारे टर्म आर बाई एन के टर्म में आ जाए और एक 1/n छूट जाए। और मान लेते हैं आर का लोअर लिमिट ए से बी जाए और एन इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो कहता है क्या कि ऐसे केस में आप समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दीजिए। समेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। आर बाई एन को रिप्लेस कर दीजिए एक से, 1/n को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग dx से। ये हो जाएगा एफ एक्स dx। फिर इस इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट लेट से अगर p है, इट मीन p इक्वल्स टू व्हाट? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और इसका जो लोअर लिमिट है समेशन का, ए बाई क्या? n। और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना होगा? q इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और ये हो जाएगा b बाई क्या? n ना। अब ये समेशन इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हम लोग ना कर पाए तब उस सिचुएशन में हमें सैंडविच थ्योरम से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये पैटर्न फॉलो होता है या नहीं होता। यहाँ देख रहे हैं हम लोग हमें 1/n कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले क्यों ना 1/n कॉमन ले लें, और यहाँ ये दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू क्या? इनफिनिटी। तो बेसिकली हम लोग n से मल्टीप्लाई और क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। ऐसा करने से ये बन जाएगा r इक्वल टू 1 से n तक, ये कन्वर्ट हो जाएगा n स्क्वायर में। ये होगा n पावर 4 प्लस 8 पावर क्या? 4 माइनस, ये देगा 2n स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे होगा n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n पावर 4 प्लस क्या? 8 पावर 4। अब इसको हम लोग सही से अगर समझने की कोशिश करें तो ये देखते हैं कि अगर हमें सारे टर्म को r बाई n में कन्वर्ट करना है
तब क्या करना होगा, पहले वाले टर्म को देखते हैं, आर इक्वल टू वन से कहां तक जा रहा है, एन तक, तो हमें एन स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। रीजन, एन स्क्वायर जब अंडर रूट के अंदर जाएगा एट दैट टाइम वो एन पावर फोर बनकर जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, इतना बाई आर पर क्या, फोर माइनस। यहाँ समझते हैं तो यहाँ क्या क्या जरूरत है, पहले तो इसको एन स्क्वायर चाहिए और इसको भी एन स्क्वायर चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वो क्या हो जाएगा, पावर फोर, तो क्यों ना ऊपर नीचे एन पावर फोर से डिवाइड कर लें, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्योंकि फोर से करेंगे तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, एन स्क्वायर। एक एन स्क्वायर इसको दे देते हैं, एक एन स्क्वायर इसको दे देते हैं, ऐसा करने से ये फंक्शन हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ये एडजस्ट हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये आर बाई एन का स्क्वायर होगा, और यहाँ भी एन स्क्वायर रहेगा तो ये वन हो जाएगा, और ये आर बाई एन का पावर क्या हो जाएगा, फोर। तो क्वेश्चन में जैसा कि हमें दिख रहा है कि मान लेते हैं लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी है, ये लिमिट क्या है, एन टेंस टू इंफिनिटी, और ये है वन बाई एन, समेशन आर इक्वल टू वन से कहां तक, एन तक, और ये टर्म क्या बन गया, ये टर्म बन गया वन प्लस आर बाई एन का पावर क्या, फोर, या माइनस है टू आर बाई एन का ये स्क्वायर है, और इधर कितना है, वन प्लस आर बाई एन का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले ले तो ये कितना होगा, वन प्लस आर बाई एन का पावर क्या, फोर। अब यहाँ समझना है कि क्या हमारा सारा टर्म आर बाई एन के टर्म में आ चुका है, तो वो आ चुका है, और क्या वन बाई एन बचा हुआ है, तो बचा हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन या लिमिट ऑफ सम से सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो हमें यूज करना पड़ जाता सैंडविच थ्योरम। तो सबसे पहले उस केस में क्या करते हैं, समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं, जहां जहां आर बाई एन है उसको हम लोग एक से रिप्लेस कर देंगे, माइनस ये क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, फोर। अब मान लीजिए इसका लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट कैसे निकलेगा, तो समेशन का लोअर लिमिट कितना है, वन, तो वन बाई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो, तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा जीरो। अपर लिमिट क्या होगा, तो अपर लिमिट में क्या कहा गया था कि समेशन का अपर लिमिट को आप एन से डिवाइड कीजिए और एन टेंस टू क्या कीजिए, इन्फिनिटी, तो इसका अपर लिमिट क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट है एन, तो एन बाई एन इक्वल टू क्या आ रहा है, वन, तो इसका लिमिट जा रहा है जीरो से कहां तक, वन तक। तो इतना बड़ा जो समेशन का फॉर्म था अब वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, तो अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये क्या करता है, सबसे पहले दोनों को एक साथ कर लिया, अगर तो ये जीरो से वन तक है, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स पावर फोर इंटू वन प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसके साथ क्या लिखेंगे, डीएक्स, ये भी डीएक्स होगा, वन बाई एन की जगह क्या होता है, डीएक्स होता है ना। तो क्वेश्चन है ये जीरो से वन हो गया, ये कितना हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये है वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या, फोर डीएक्स। अब हमें दिख रहा है कि हमें करना क्या चाहिए, यहाँ से हमारे पास ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है और ऊपर में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो कभी भी ऐसा टर्म हो तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं वो अभी समझ में हमें आ जाए। तो एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर लेते क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, वन डिवाइड बाई एक एक्स इसको दे देते हैं और एक एक्स इसको दे देते हैं। तो जब हम इसे एक्स देंगे तो वन बाई एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन जब वो अंडर रूट के अंदर एक्स जाएगा डिवाइड होकर के, तो अंदर वो एक्स स्क्वायर बनकर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डीएक्स। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जीरो से वन, ऊपर है वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस पूरे का हो जाएगा क्या, डीएक्स, डिवाइडेड बाई ये हो गया एक्स प्लस वन बाई एक्स, और इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग कितना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई क्या, एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि हम चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, दैट इज क्या, टू। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि ये जीरो से क्या है, वन है, यहाँ हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू क्या हो गया, डीएक्स।
ये चलेंगे, ये हो जाएगा x+1/x, और ये अंडर रूट में रहेगा, ये हो जाएगा x+1/x का क्या, होल स्क्वायर, और माइनस क्या, 2। अब आप इसको समझिए कि अगर आप x+1/x को बाई पिक कर लेते हैं, तो हमें पता है 1 - 1/x² dx बिकम्स क्या, dy। ये पूरा टर्म dy के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, और इससे क्वेश्चन लेंदी भी नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा। तो ये मान लीजिए आपका टेबल हो गया, ये आपका एक्स है और ये वाई। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 0 से 1 तक है, एक्स 0 है और ये 1 है, तो हम 0 पे तो कर नहीं सकते, और इंटीग्रेट करना है तो हर पॉइंट पे एक पॉइंट छूटने से इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 0 पर ना सोच के हम कहा सोच ले, 0+, 0+ भी क्या देगा, ये 0+ देगा, और ये क्या देगा, +∞। इट मीन्स लोअर लिमिट कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी, +∞। 1 पे अगर सोचे तो ये कितना देगा, 2। इट मीन्स अपर लिमिट कहाँ चला जाएगा, 2। नाउ 1 - 1/x² dx बिकम्स dy। तो नॉर्मल सी बात है, ये बन जाएगा क्या, -dy। नीचे क्या आएगा, ये हो जाएगा y, एंड दिस वन विल बी y² माइनस क्या। हमें पता है कि अगर हम माइनस को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन के लिमिट को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा y √y² माइनस क्या, 1। अब इसे देख के हम समझ सकते हैं यहाँ y² का टर्म है, अगर हमें इसे y² का टर्म बनाना है तो हमें यहाँ y से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, और साथ में एक 2 भी दे देते हैं, और 2 से इधर क्या करते हैं, डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, तो ऐसा करने से ये होगा कि अगर हम y² कुछ पिक कर लेते हैं, लेट सपोज कि हम y² - 2 को z पिक कर, अगर हम z ना पिक करके चाहे तो z² भी पिक कर सकते हैं, तब उस केस में क्या होगा, ये 2/dy बिकम्स 2z dz। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है 1/2, यहाँ 2/dy की जगह हम लिख सकते हैं 2z dz डिवाइडेड बाई, इन प्लेस ऑफ y² वी कैन राइट z² प्लस क्या, 2, और y² - 2 की जगह लिखेंगे √z²। अब हमारा z कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये है y, ये है z। हमारा y कितना है, पहले 2, अगर y का वैल्यू 2 ले लें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 2, यानी 2, तो ये हो जाएगा अपना √2। इसका लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, √2। और y जा रहा है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का स्क्वायर -2 करेंगे, ये अगेन इन्फिनिटी तक ही जाता रहेगा। हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो गया √2 से इन्फिनिटी, ये है z dz डिवाइडेड बाई z² + 2, और ये हो जाएगा z, तो ये अभी और क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हमें ये दिख रहा है कि अब हमें ये सिंपल सा इंटीग्रेशन मिल चुका है। वो सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या है, तो वो इंटीग्रेशन है √2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और ये क्या है, dz, y क्या है, z² + √2 का स्क्वायर। इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं कि dx a² + x² अगर हो तो लिख सकते हैं 1/a tan 1 xy क्या, a। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, कितना होगा, 1/a, दिस बिकम्स tan 1 zy क्या, √2। लोअर लिमिट कितना है, √2 है, अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। हम अपर लिमिट कभी भी इन्फिनिटी हो तो हम पुट नहीं करते, हम अप्रोच करते हैं। तो अगर tan 1 के अंदर इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो ये π/2 की तरफ जाएगा, जब ये √2 अप्रोच करेगा ये tan 1 1 की तरफ जाएगा। तो ये कितना होगा, 1/√2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा π/4, क्योंकि tan 1 कितना होता है, π/4 होता है, तो π/2 - π/4 कितना होगा, π/4। ये आ गया क्या, π/4 रूट। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू π/k। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इज 4√2। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, k² का वैल्यू। तो k² का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा, 2। फाइनली कम्स आउट कितना, 32। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 32।